का पहला मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा न्यूज़ वन को मौसूल हो चुका है। कोरंगी यूसी 3 में जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के तीन काउंसलर्स कामयाब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का एक काउंसलर कामयाब हुआ है। हल्के में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के इंतकाल के बायस नहीं हो सके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन तलत हुसैन से। तलत हुसैन, बताइए किसका पलड़ा भारी रहा कोरंगी यूसी 3 में? जी बिल्कुल, पलड़ा भारी तो कुरंगी यूसी 3 में जमात इस्लामी का साथ साथ उनके नून लीग की, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें शहर में तराजू जो है वो आगे है। जो बड़ी बड़ी यूसीज हैं उनमें भी तराजू इस वक्त जो है वो भारी अक्सरियत से जीत रहा है। यहाँ मैं बात करूंगा यूसी 3 कुरंगी की, तो वहां पर 3 जो सीटें हैं वो जमात इस्लामी के पास आई है। इसी तरह से 3 जो है वो नून लीग के पास आई है। तहम एक सीट जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहां आई है, जबकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो अभी इलेक्शन है वो उनके इंतकाल की वजह से वो नहीं हो सका। तमाम इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि यूसी चनेसर गोट जो यूसी 1 है वहां का जो खसूसन सूबाई वजीर सईद गनी है, उनके भाई यहाँ से उन्हें जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट जो है उन्होंने उनको शिकस्त दी है। इसी तरह से जिना टाउन से जुनेद मकाती जो है वो भी इस वक्त विनर है जमात इस्लामी के। तो इस वक्त जमात इस्लामी की जो उनका जो मुकद्दर है वो इस वक्त उनका मुकद्दर का सितारा आगे जा रहा है, वो जीत रहे हैं बहुत सारी यूसी से। और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी खसूसन जो मज़ाफाती इलाके वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आगे जा रही, जबकि जो शहर के इलाके हैं सेंट्रल में भी जो इस वक्त जमात इस्लामी है वो भारी अक्सरियत से आगे जा रही। कुरंगी में भी इसी तरह से उनका रिजल्ट आ रहा है। तो साउथ के कुछ इलाके हैं वहां पर भी जमात इस्लामी जो है वो आगे जा रही है। तमाम अभी हमें जो हमारे जराए जो बता रहे हैं कि जहां पर खुरम शेरजमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो अपनी सीट से हार रहे हैं, वहां भी जमात इस्लामी जो है वो उनको शिकस्त देने जा रही है। इसी तरह से जो मॉडल टाउन जो टाउन का जो इलाका कुरंगी का जो बनता है उसमें भी जमात इस्लामी जो है वो आ गया। तो ओवरऑल इस वक्त जो रिजल्ट हमारे सामने जो आ रहा है अभी तक मुकम्मल रिजल्ट तो नहीं है, तब हम देख रहे हैं कि तराजू जो है उसका पलड़ा जो है तो वो इस वक्त भारी है। जहां मैं ये भी एक बात खसूसन बताऊं कि जो यहाँ के बल्दियाती इलेक्शन थे उन्हें बार बार जो है वो मुलतवी करने की जो हुक्मरान जमात है उसकी जानब से ये किया गया, लेकिन एक वाहिद जमात इस्लामी थी कि जिसकी जानब से ये एहतजाज भी किए जाते रहे, रैलियां भी निकाली जाती रही कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए ताकि कराची की जो हालतदार है उसको हम इक़्तिदार में आने के बाद उस हालत को बेहतर बनाए और कराची की आवाम जो है उन्हें ताकि सुख का सांस मिल सके, जो सड़कें टूटी फूटी जो यहाँ के मसाइल है उन्हें हम हल करें। तो चूंकि पहला मुकम्मल तौर पर गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे से आप हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, और कोरंगी यूसी 3 से जहां जमात इस्लामी मुस्लिम लीग नून के 3 काउंसलर्स कामयाब हो गए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर टर्नआउट कैसा रहा, कितने टोटल वोट कास्ट हुए, खवातीन कितनी बड़ी तादाद में निकली है यहाँ पर वोट कास्ट करने? देखिए, जिस तरह से कल एक जमात की जानब से रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने लोगों से ये कहा था कि वो घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले, तो टर्नआउट तो कम रहा, लेकिन जो इलेक्शन में जो जमातें थी उन्होंने कोशिश की कि वो अपने वोटर्स को बाहर निकालें, तो टर्नआउट तो बहुत ही कम रहा है। जो अगर कहीं पर टर्नआउट जो है वो 18% है, कहीं पर टर्नआउट जो है वो 12% है, तो अभी इसको कुछ कहना कबल वक्त होगा कि टर्नआउट क्या रहा है, क्योंकि जब तक मुकम्मल नतीजे नहीं आ जाते उससे पहले हम कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। हम टर्नआउट जो है वो बहुत कम रहा। शहर के अंदर वो फिजा ही नहीं थी कि आज बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। हम जहाँ कहीं हम जाते थे किसी पोलिंग बूथ पे तो नजर आता था 2-4 लोग खड़े होते थे तो पता चलता था कि कहीं इलेक्शन हो रहे हैं। तो हम ओवरऑल सिचुएशन जो थी उसमें कहीं बल्दियाती इलेक्शन नजर नहीं आ रहे थे कि आज बल्दियाती इलेक्शन का जो माहौल है शहर में है। जी तलत हुसैन, आपने अपडेट किया, तफसीली अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे कराची लांढी टाउन यूसी 8 के एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। कराची लांढी टाउन यूसी 8 के एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। इसके मुताबिक जमात इस्लामी के मोहम्मद शकील चेयरमैन की निशस्त पर 39 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं। टीएलपी के फैयाज वली
105 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। कराची लांडी टाउन यूसी आज के एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जमात इस्लामी यहां से लीड हासिल करती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद शकील चेयरमैन की नशिस्त पर 39 वोट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि टीएलपी के फयाज वली 5 वोट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। रुख करेंगे टंडोला यार का, जहां म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 18 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सईद अहमद खानजादा 212 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के यूनुस खानजादा उम्मीदवार 85 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो टंडोला यार के रिजल्ट्स गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 18 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां से लीड हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सईद अहमद खानजादा, जो कि 212 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है। अब रुख करेंगे सेहवन शरीफ का। टाउन कमेटी भान सईदाबाद का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। टाउन कमेटी के तमाम 8 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। वार्ड 1 पर एडवोकेट नवीद मेमन 293 वोट लेकर कामयाब। वार्ड 2 पर मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इमदाद अली भुग्गियो, रजब बखियो, अब्दुल्ला शोरो, कुर्बान अली, सैयद जब्बार शाह और मोहम्मद सिद्दीक कामयाब होने वाले